Subscribe to my channel and press the bell icon for class notifications. आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 7 के मैथ में चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं डेटा हैंडलिंग। ठीक है, डेटा हैंडलिंग क्या होता है? तो सबसे पहले जानते हैं कि डेटा क्या होता है। ठीक है, डेटा क्या होता है? तो डेटा कोई भी इंफॉर्मेशन को जब हम लोग एक जगह कलेक्ट करके लिखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डेटा। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को जब हम लोग एक जगह कलेक्ट करके इकट्ठा करके लिखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डेटा। ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल है जैसे कि हम लोग 11 स्टूडेंट्स का क्लास 7 के 11 स्टूडेंट्स का मैथ्स के क्लास टेस्ट में 11 स्टूडेंट्स जो है आउट ऑफ 10 यानी 10 मार्क्स में जितना स्कोर किया है वो सब 11 स्टूडेंट्स का हम लोग मार्क्स को यहाँ पे लिख लिए हैं। ठीक है, 11 स्टूडेंट्स का मैथ्स के क्लास टेस्ट का जो मार्क्स है आउट ऑफ 10 यानी 10 मार्क्स में 11 स्टूडेंट कितना स्कोर किया है मैथ्स के क्लास टेस्ट में, तो उसको हम लोग एक जगह लिख लिए। तो ये क्या है? ये हो गया मेरा डेटा। 11 स्टूडेंट्स का डेटा मेरे पास आ गया कि वो लोग मैथ्स के क्लास टेस्ट में 10 मार्क्स में कितना स्कोर किया है, वो हम लोग एक जगह लिख लिए। तो यही कहलाता है डेटा। तो डेटा कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग टाइम पे कितना टेम्परेचर है हर स्टेट्स का, तो वो एक जगह लिख लेंगे तो वो कहलाता है डेटा। या फिर किसी क्लास के स्टूडेंट्स का हाइट कितना है तो उसका हाइट को हम लोग सभी स्टूडेंट्स के एक क्लास के सभी स्टूडेंट्स के हाइट को एक जगह हम लोग लिख लेंगे तो वो कहलाएगा डेटा। यानी किसी भी इंफॉर्मेशन को जब हम एक जगह कलेक्ट करके लिखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डेटा। ठीक है, और डेटा हैंडलिंग क्या होता है? तो जब इस डेटा को ये जो हम लोग 11 स्टूडेंट्स का मैथ्स के क्लास टेस्ट का स्कोर लिखे हैं कि आउट ऑफ 10 में वो लोग कितना स्कोर किया है 11 स्टूडेंट्स, ये जो हम लोग डेटा एक जगह लिखे हैं, जब इसको हम लोग टेबुलर फॉर्म में यानी कि टेबल के फॉर्म में ऑर्गेनाइज करके अरेंज करके एक जगह लिखते हैं और उसको फिर एनालाइज करते हैं तो वो कहलाता है डेटा हैंडलिंग। ठीक है, जैसे कि इसको हम लोग टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करके कैसे लिखेंगे तो देखिए, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग मार्क्स ऑफ 10। ठीक है, जितना मार्क्स लाया है स्टूडेंट्स वो लिखेंगे। उसके बाद यहां पर हम लोग लिखेंगे टैली मार्क्स। ठीक है, उसके बाद यहां पर लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहां पर देखिए 2 मार्क्स है तो यहां 2 मार्क्स लिखेंगे। अब टैली मार्क्स में हम लोग क्या लिखेंगे? तो 2 मार्क्स जो है वो कितना स्टूडेंट लाया है तो 1 2 यानी 2 स्टूडेंट्स मेरा लाया है 2 मार्क्स, तो 2 स्टूडेंट्स लाया है तो टैली मार्क्स में हम लोग क्या करेंगे? 2 लाइन खींच देंगे। ठीक है, 2 लाइन खींच देंगे। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2 मार्क्स लाया है, तो यहाँ टैली मार्क्स में हम लिखे हैं 2 स्टूडेंट 2 मार्क्स लाया है तो यहाँ 2 हो जाएगा। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कि एक नंबर जो है कितने टाइम्स तक आया है वो कहलाता है फ्रीक्वेंसी। जैसे यहाँ 2 मार्क्स है तो 2 मार्क्स जो है कितना स्टूडेंट लाया है यानी 2 मार्क्स कितने टाइम आया है तो 2 टाइम्स तक 2 मार्क्स आया है तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कि एक नंबर कितने टाइम्स तक आया है। ठीक है, अब यहाँ 4 मार्क्स कितना स्टूडेंट लाया है तो 1 2 3 4 5 स्टूडेंट मेरा 4 मार्क्स लाया है तो टैली मार्क्स में हम लोग क्या लिखेंगे? 4 लाइन में 5 स्टूडेंट मेरा 4 मार्क्स लाया है तो टैली मार्क्स में हम लोग 5 लाइन नहीं खींचेंगे, इसमें हम लोग 4 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 तो 4 लाइन हम लोग खींच दिए। उसके बाद यहां से एक लाइन खींच देंगे तो इसका मतलब हो गया 5। ठीक है, तो 4 मार्क्स लाया है 5 स्टूडेंट, तो इसके लिए हम लोग टैली मार्क्स में 5 लाइन नहीं खींचेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? 4 लाइन पहले खींच लेंगे। 1 2 3 4
4 लाइन खींच लेंगे, उसके बाद यहाँ बीच से एक लाइन खींच देंगे, तो इसका मतलब हो गया 5, ठीक है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट 4 मार्क्स लाया है, तो 5 स्टूडेंट 4 मार्क्स लाया है, ठीक है। उसके बाद है 2, तो उसके बाद देखिए यहाँ 5 है, 5 मार्क्स है, तो यहाँ लिखेंगे 5। अब 5 मार्क्स कितना स्टूडेंट लाया है, तो 5 मार्क्स मेरा एक ही स्टूडेंट लाया है, तो टैली मार्क्स में एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कितना स्टूडेंट 5 मार्क्स लाया है, तो एक स्टूडेंट लाया है 5 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद 2 हम लिख चुके हैं, 2 यहाँ लिख चुके हैं, इसलिए अब हम नहीं लिखेंगे। अब यहाँ 6 मार्क्स है, तो यहाँ 6 मार्क्स लिखेंगे। 6 मार्क्स कितना स्टूडेंट लाया है, तो एक ही स्टूडेंट मेरा 6 मार्क्स लाया है, तो टैली मार्क्स में एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट 6 मार्क्स लाया है, तो एक स्टूडेंट मेरा 6 मार्क्स लाया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है, 4 हम 4 मार्क्स ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद 7 है, तो 7 मार्क्स कितना स्टूडेंट लाया है, तो एक और 2 स्टूडेंट मेरा लाया है 7 मार्क्स, तो यहाँ पर हम लोग 2 लाइन खींच देंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कितना स्टूडेंट 7 मार्क्स लाया है, तो 2 स्टूडेंट लाया है 7 मार्क्स, तो 2 लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोग, अब उसके बाद 4 है, तो 4 तो हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो अब नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग टेबल के फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में हम लोग इस तरह से डेटा को अरेंज करके ऑर्गेनाइज करके लिखते हैं। इस टेबल को हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बोलते हैं, ठीक है। अब इस डेटा को हम लोग एक जगह टेबुलर फॉर्म में अरेंज करके लिख लिए। अब इसे हम लोग इजिली तरीके से कोई भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर इसमें क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कितना स्टूडेंट्स जो है वो 2 मार्क्स लाया है, तो ये टेबल देख के हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि 2 स्टूडेंट्स मेरा 2 मार्क्स लाया है, ठीक है। और या फिर पूछ दे कि कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो मैक्सिमम मार्क्स लाया है, तो यहाँ मैक्सिमम मार्क्स जो है वो क्या है, 7 है। आउट ऑफ 10 में यहाँ मैक्सिमम मार्क्स 7 लाया है स्टूडेंट, तो कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम मार्क्स लाया है, तो 2 स्टूडेंट्स मेरा मैक्सिमम मार्क्स लाया है। तो हम लोग इजिली तरीके से कोई भी क्वेश्चन का इससे आंसर निकाल सकते हैं। तो यही होता है डेटा हैंडलिंग। जब हम डेटा को टेबुलर फॉर्म में यानी टेबल के फॉर्म में अरेंज करके ऑर्गेनाइज करके लिखते हैं, तो वो कहलाता है डेटा हैंडलिंग। और इससे हम लोग इजिली तरीके से कोई भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यही कहलाता है डेटा हैंडलिंग। तो बच्चों, यदि मेरी वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, समझ में आई हो, तो मेरे चैनल मैथ्स क्लासेस विद शिखा झा को सब्सक्राइब करना, और यदि यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक यू।